बेटा आप आओ तो देख लेना, अब तेरी मां के पास ज्यादा समय नहीं है। जयंती लाल जी ने बेटी से भारी मन से कहा। गरिमा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ससुराल वालों को भी उसके आंसुओं की आदत हो चुकी थी, क्योंकि गरिमा की मां को कैंसर है। वो कुछ समय की मेहमान है। गरिमा 6 महीनों में 2 बार मां से मिलकर आ चुकी है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि सास ससुर से कैसे आज्ञा ले। पति से पूछना बेकार है, वो माता पिता की आज्ञा बिना कुछ नहीं करते। गरिमा ने हिम्मत कर सास के कमरे में प्रवेश किया। मम्मी जी देखो बहू, हम तुम्हारा दर्द समझ रहे हैं, पर जीवन की डोर तो ईश्वर के पास में है। तुम रोज रोज अपनी गृहस्थी छोड़ मायके जाती रहोगी तो तुम्हारी माँ का दर्द कम नहीं हो जाएगा। समधन जी कोई अकेली तो है नहीं, भगवान की दया से समधी जी है, तुम्हारे भैया भाभी है, सब अच्छी देखभाल कर रहे हैं। गरिमा को इसी जवाब की उम्मीद थी। गरिमा ने अपना मन पक्का किया और घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन फिर भी सारा ध्यान मां में लगा हुआ था। एक बेटी बहू बनने के बाद कितनी मजबूर हो जाती है। लाख बेटा बहू सेवा कर रहे होंगे, पर एक बेटी की तड़प, उसके मन की व्यथा कोई नहीं समझ रहा। ऊपर से सासू मां का ये कहना, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं लेकिन कोई नहीं समझता। कुछ दिन बाद गरिमा की मां ने दुनिया से विदा ले ली। गरिमा मायके पहुंची। उसने महसूस किया मां भले 1 साल से बेड पर थी, तब भी घर में रौनक थी, पर आज उनके जाने के बाद उसका मायका सुनसान और उजड़ा हुआ लग रहा था। गरिमा और गर्वित दोनों भाई बहन गले मिलकर खूब रोए। पिता दूर खड़े मजबूत बनने की नाकाम कोशिश कर रहे। उन्होंने पास आकर गरिमा को गले लगाया और बोले, बेटा तुम थोड़ा पहले आ जाती तो शारदा के कलेजे को ठंडक मिल जाती, पर ठीक है, अब बेटी की अपनी गृहस्थी भी है। पहली बार गरिमा को अपनी बेटी होने का अफसोस हो रहा था। माता पिता ने परवरिश में कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो बेटी है, पर ससुराल वालों ने उसे बहू के फर्ज याद दिलाकर एहसास करा दिया कि बेटे बेटी में बहुत फर्क है। दाह संस्कार हो गया। 12वें दिन तक सब रिश्तेदार चले गए। गरिमा के सास ससुर और पति भी आए और मुंह दिखाकर चले गए। घर सब लोगों के जाने के बाद और काटने लगा। मां की याद और सताने लगी। गरिमा ने अपना बैग भी बना लिया। उसकी भाभी शीतल एक लाल चुनरी में बंधी मां की चूड़ियां लेकर गरिमा के पास आई। धन्यवाद।